हाय, क्लास 9th के अंदर आ चुके हो। अभी तक का 8th तक का सब इजी था। पहले आधा सेमेस्टर फिर आधा सेमेस्टर, लेकिन इस साल पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ आ रहा है फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। डर लग रहा होगा, डिमोटिवेट हो रहा होगा, लग भी रहा होगा कि क्या मैं बहुत अच्छे से स्कोर भी कर पाऊँगा या फिर नहीं, जैसे मैं 8th तक का करते आ रहा था। आओ आज बताता हूँ टॉप 5 ब्लंडर्स जो हर एक 9th का स्टूडेंट करता है, और कैसे हम इन ब्लंडर्स को ओवरकम करके क्लास 9th के अंदर भी मचा सकते हैं जैसे हम 8th तक का मचाते आए। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस मेंटर सार्थक राजोपाध्याय। कैसे हो सभी के सभी प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए टॉप 5 ब्लंडर्स जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स करते हैं, और इन ब्लंडर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा है। तो तुम सब लोग बोल रहे होगे पहला ब्लंडर क्या है भैया? सबसे पहला ब्लंडर है क्लास 9 को क्लास 8 की तरह ट्रीट करना। भाई ये 8 स्टैंडर्ड नहीं है तुम्हारा, जो तुम 8 स्टैंडर्ड की तरह बिहेव कर रहे हो क्लास 9th में कि बहुत ज़्यादा इजी है, सारे कॉन्सेप्ट है इजी, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे उसे कुछ देख ही नहीं रहे हो उसकी तरफ, सोच रहे हो 9th की साइंस एंड मैथ्स से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग कर लेंगे एक दिन में। सच बता रहा हूँ, बहुत रेयर केस है कि तुम पूरा का पूरा सिलेबस कर पाओगे। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 9th को 8 की तरह ट्रीट मत करो कि लास्ट में पढ़ के हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, डेली के 1-2 घंटे पढ़ाई के लिए निकालो अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ये था हमारा बिल्कुल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्लेंडर जो तुम्हें फिक्स करना है। 9th को 8 की तरह कंपेयर नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले ब्लेंडर की तरफ। जैसे 8 तक का मैं रटता था चीज़ें कि सारे के सारे मैथ्स भी रट ली, ये सॉल्यूशन रट लिया, वो सॉल्यूशन रट लिया, ये क्वेश्चन रट लिया, इसका ये ऐसा सॉल्यूशन था, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर डिवीजन किया। साइंस भी सारी की सारी रट ली, डेफिनेशन रट ली, सारे आंसर जैसे नोटबुक में दिए थे वैसे के वैसे रट लिए। अब 9th में ऐसा नहीं चलेगा। 9th में टेक्स्ट बुक से उठकर सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है जो तुम्हारे नोटबुक में ही दिए हैं वही आएंगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझो। तुम हर एक चीज़ यहाँ पर रट नहीं सकते। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, रोट लर्निंग को अवॉइड करना है। ये है मेरा ब्लेंडर नंबर 2 वाला पॉइंट जो तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। रटना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो और उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करो। मतलब एक कॉन्सेप्ट लिया, एक रेफरेंस बुक लिख सकते हो या फिर क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितने भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आए उस कॉन्सेप्ट का तुम गलती नहीं करोगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। बढ़ते हैं ब्लेंडर नंबर 3 की तरफ। अब तुम बोल रहे होगे कि एनसीईआरटी को रटो मत, तो क्या समझो यही मैंने बोला, लेकिन एनसीईआरटी को ही तुम इग्नोर कर रहे हो आजकल। वीडियो लेक्चर से समझना बहुत अच्छी बात है, मैंने खुद ने वीडियो लेक्चर से देखा है, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी को फिज़िक्स में इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल मानता हूँ मैं, लेकिन फिज़िक्स के जो भी क्वेश्चन है, जितना भी तुम्हारा एनसीईआरटी है, मैथ्स, फिज़िक्स, एसएसटी, उनमें जो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है वो डिब्बे के अंदर टेक्स्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। वो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आ जाते हैं। 10th बोर्ड हो, 9th के स्कूल एग्ज़ाम्स हो, उन डिब्बों को और उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी में लिखित है उन्हें इग्नोर नहीं करना है। ये था ब्लंडर नंबर 3। अब बढ़ते हैं ब्लंडर नंबर 4 की तरफ। जैसा मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, मैथ्स और साइंस को इग्नोर कर देंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे हम। लास्ट में पढ़ लोगे मैथ्स और साइंस? इतना बड़ा सिलेबस है, पूरा एक साथ आ रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ जाओगे एक रात में? 8 तक का बिल्कुल पॉसिबल था, तुम पूरा का पूरा सिलेबस कर लोगे। आधे आधे 5-6 चैप्टर तो आते हैं, उतना तो कोई भी बच्चा कर लेगा, और वो भी इजी लेवल के आते हैं। क्या तुम्हें सही में लगता है पूरी बुक तुम रट लोगे एक ही दिन के अंदर? 14 चैप्टर एक दिन में? इसको पागल बना रहे हो तुम। रोज़ 10-15 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं, और साइंस में फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल थोड़े कम कर सकते हो, 2 दिन करो एक दिन में, लेकिन मैथ्स के 10-15 क्वेश्चन डेली सॉल्व किया करो, जिससे कि तुम्हारा फाउंडेशन मैथ्स का बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आज मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 9th अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेता। आज मेरे को मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है, ओपनली मैं तुमसे शेयर करूँ, बहुत दिक्कत आती है। मैंने ले रखी है पीसीएम,
बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मैथ्स के अंदर, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। अगर आगे चल के रिग्रेट नहीं करना है, अभी से मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब 5वां ब्लेंडर, और इस एक ब्लेंडर के अंदर 5-6 ब्लेंडर मैंने डाले हुए। जैसे कि उसके अंदर एक ब्लेंडर है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना, इसके ज़्यादा आए, मेरे कम आए, मेरे से बहुत ज़्यादा होशियार है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता मेरे। खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, है ना। तुम्हारा जो वीकनेस है वो सामने वाले के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कंपेयर मत किया करो, जिससे कि तुम खुद ही डीमोटिवेट हो जाओगे। ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा तुमसे, बस खुद डीमोटिवेट होके रह जाओगे, जो हमें नहीं करना है। 9th में डीमोटिवेट जो स्टूडेंट होता है ना, वो कम बैक करना मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तुम एडल्ट नहीं हो, 18 से अंदर हो। इसलिए बोल रहा हूँ, खुद को डीमोटिवेट हो ना, ऐसा कुछ भी मत बोला करो खुद से कि ये मेरे से ज़्यादा होशियार है, मैं कम होशियार हूँ। अभी तुम सभी एक ही लाइन पे हो, 8 से उठ के 9th में आए हो, सभी के लिए सिलेबस सेम है। अगर CBSE के स्टूडेंट हो, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद पे फोकस करो, खुद को बीट करते रहो कि 8 में मेरा इतना स्कोर था, इस साल मेरा इतना आया। खुद को बीट करते रहो, जिससे कि तुम खुद टॉपर के पोजीशन पे बैठ जाओगे, खुद को बीट करते करते। अगर तुमने खुद को टॉपर से अभी कंपेयर करा ना, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि क्या यार, ये तो 90-95 ला रहा है, मैं तो 70-75 पे ही रह गया। खुद को बीट करो, पिछले साल मेरे 75 आए, इस बार मेरे तो 78 आ गए, 3% इंक्रीज़ हो गया। करते 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 तुम उस टॉपर को 95 के आगे भी चले जाओगे, 98-100 तक का लाभ लोगे। खुद को बीट करते रहो, जिससे कि तुम खुद एक दिन टॉपर बन जाओगे। ये हमारी थी कुछ टॉप 5 ब्लेंडर्स जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी थी क्लास 9 के अंदर, जो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाई है। अब मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट में लिखो, आई विल बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद को बीट करूँगा, मैं अपने पूरे जीवन का सबसे बेहतरीन वो वर्जन दिखाऊंगा इस क्लास 9 के अंदर, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा मेरे परिवार के अंदर, जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। ऐसा स्कोर करूँगा मेरे परिवार के अंदर, जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। जाओ खुद को हराओ, खुद को हराओ अच्छाई में, और सारे लोगों को चुप कराओ जो भी तुमसे कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा 9th के अंदर। 9th क्लास बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सभी को चुप करो, मेहनत से जाओ, फोड़ के आओ। मिलते हैं ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। लॉट्स ऑफ लव प्यारे प्यारे दोस्तों।